रविवार को नेहरू कैंप पहुंची रेखा गुप्ता का मद्रासी कैंप पर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो ना तो कोई सरकार और ना ही प्रशासन कुछ कर सकता है। मद्रासी कैंप को गिराने के पीछे सच्चाई यह है कि यह बारापुला नाले के किनारे बनाया गया था। कोर्ट ने इस बस्ती को 4 बार हटाने का आदेश दिया था ताकि नाली की सफाई के लिए मशीनें लगाई जा सके। दिल्ली में आप नेता संजय सिंह और आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने जंगपुरा में मद्रासी कैंप अतिक्रमण स्थल का दौरा किया। कुछ समय पहले यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर डीडीए द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया था। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, हर रोज कहीं न कहीं बुलडोजर कार्यवाही की खबर सामने आ रही है। ये मद्रासी कैंप 50 साल से भी पुराना है। यहाँ भी इन लोगों को उजाड़ दिया गया। चुनाव से पहले बीजेपी के उम्मीदवार ने यहाँ आकर एक एक आदमी को काट बांटे और जब बीजेपी जीत गई तो उन्होंने यहाँ देखा तक नहीं। इन लोगों की झुग्गियां उजाड़ दी गई। यह तो बहुत बड़ा धोखा है जो बीजेपी ने इन लोगों को दिया है। हम लोग इनके साथ हैं और इनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। मदुरई दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2026 में यहाँ बीजेपी AIADMK के गठबंधन की एनडीए सरकार बनेगी। मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मेरे कान हमेशा तमिलनाडु पर रहते हैं। MK स्टालिन कहते हैं कि अमित शाह DMK को नहीं हरा सकते। वे सही कह रहे हैं, मैं नहीं बल्कि तमिलनाडु की जनता आपको हराएगी। उन्होंने दावा किया कि साल 2026 के चुनाव में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एनडीए की सरकार बनेगी। आरा में चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिहार के पॉपुलर यूट्यूबर मनीष कश्यप अब बीजेपी से अलग हो गए। उन्होंने खुद इस बात की घोषणा की है। मनीष कश्यप ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि अब वह बीजेपी के सदस्य नहीं है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल बाबा नीम करौली महाराज की कैंची धाम में इस वर्ष स्थापना दिवस बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर में अखंड हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। अखंड पाठ लगातार 15 जून तक सुबह शाम जारी रहेगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी जून माह की 15 तारीख को आयोजित होने वाले इस पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। 5 लाख बनाए जाएंगे मालपुए। बेंगलुरु में कर्नाटक में बीजेपी नेताओं ने आरसीबी की IPL जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ को लेकर राज्य कांग्रेस सरकार के खिलाफ विधान सौध में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। पिछले दिनों इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय टीम के क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की सगाई की रस्में रविवार होटल सेंटर में पूरी की गई। परिवारजनों, रिश्तेदारों और मित्रों की उपस्थिति में रिंकू सिंह ने जैसे ही प्रिया को रिंग पहनाई तो वह पल प्रिया के लिए काफी भावुक हो गया। इस दौरान सांसद प्रिया सरोज की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। दिल्ली में जून के महीने में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी से आगे तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।